आज सबसे घोर कलयुग का दर्शन हो रहा है। बच्चों से बात करने की कोशिश करो, जितनी देर स्कूल में रहेंगे, बुक्स और कोई ज़रूरत की चीज़ें चाहिए उतनी देर तो ठीक है, उसके बाद वो अपने गैजेट्स से चिपक जाते हैं, अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ ही समय बिताते हैं। अब उन्हें नानी का घर, मामा का घर, मामा की गोद नहीं भाती, उन्हें अब बाइक राइडिंग, पापा के कंधे और माँ की आंचल की खुशबू नहीं आती। उनको तो सिर्फ चार्जर, मोबाइल और डेटा दे दो, बस यही ज़िंदगी सिमट कर रह गई है। गलती उनकी भी नहीं है। जब छोटे थे तो माँ कहती थी ये लो मोबाइल, खाना तो खा लेगा, ये लो मोबाइल, मैं तब तक तैयार हो जाती हूँ। गलती बच्चों की ही नहीं है। इसलिए सावधान, ये जो युग है, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो युग है, ये जो गैजेट्स हैं हमारे हित में भी हैं और हमारे मन की शांति, संतुलन, जाने कितनी बीमारियां देकर जा रहे हैं, डिप्रेशन देकर जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं हमारे बच्चे। एकाकी रहने की आदत जो पड़ गई, हंसते नहीं, ठिठोली नहीं करते, रिश्तेदारों में नहीं बैठते, माता पिता, मौसा मौसी, ताया ताई आकर चले जाते हैं, बुआ फूफा आकर चले भी गए, मिठाई का डब्बा देखा तो पूछा मम्मा ये कब मंगवाया, तो मम्मा ने कहा तेरी बुआ आई थी, वो लेकर आई थी। वो बुआ कब आई थी? बोले जब तुम कमरे में थे। तो मुझे क्यों नहीं पता चला? तो आजकल ऐसा है, पहले बुआ आने वाली होती थी, उसके 2 दिन पहले से ही शर्ट ढूंढने लगता था, कौन सी शर्ट पहनूंगा, बुआ आने वाली है, हाँ कौन सा पजामा पहनूंगा। और जब रिश्तेदार आ जाते थे तो उसकी नज़र चोरी करके माँ के आंचल से लिपट जाता था, मुझे देख ना ले, मैं कैसा लग रहा हूँ। 4 बार जाकर शीशा देखता था, मेरी बुआ आ रही है। आज बच्चों को समय ही नहीं है, महत्व ही नहीं पता। तभी तो कहते माता पिता तक मायका, माता पिता चले गए तो फिर बुआ आएगी, तो फिर बुआ ही बाहर से ही चली जाएगी। और थोड़े दिनों बाद तो ना कोई बुआ होगी, ना कोई मौसी होगी, ना कोई ताया, ना चाची, ना ताऊ, ये सब यही इसी जनरेशन तक है भैया। 50 वर्षों बाद तो मुझे लगता है बुआ और मौसी और ताऊ जी और ताई जी ढूंढने लग पड़ेंगे। बच्चे पूछेंगे कि ये कौन सी बीमारी का नाम होता है भाई, ये बुआ कौन है, मासी कौन है? तो क्योंकि होंगे ही नहीं, सब होंगे आंटी, काम वाली बाई आंटी, खाना बनाने वाली बाई आंटी, पड़ोसी आंटी, पढ़ाने वाली आंटी, सब आंटी, सारे आंटी सारे अंकल। तो इस तरह, क्योंकि हम दो हमारे एक, आज ये स्थितियाँ आ गई हैं। बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी। हाँ, कुछ भाई, एक कोई विवेकानंद बन गया, चलो कोई बात नहीं, भगत सिंह बन गए, अच्छी बात है। हमारे कितने क्रांतिकारी जो अपनी जवानियां कुर्बान कर कर चले गए। अगर भगत सिंह अकेले ही बेटे होते तो फिर माँ को दिक्कत होती ना, बेटा फांसी पे झूल जाएगा तो कौन संभालेगा? भगत सिंह का भी भाई था। इसलिए अगर अपने बच्चों को आगे कुछ करना है तो कम से कम एक के बाद 2-3 तो होने ही चाहिए। आप देखो ना, पहले के ज़माने में दिल्ली में मैं कथा कर रही थी, वो 9 रतन, 9 भाई है, एक जन 10 भाई, पूरे 10 भाई 10 भाभियां बैठकर कथा सुन रहे हैं। बताइए, 10 बेटे 3 बहनें, वो भी हिंदू थे। क्या कमी थी बताइए? क्या बहुत पैसा था जब वो पले थे? परंतु हमारी हिंदू संस्कृति और हमारे हिंदू समाज के बच्चे, हमारे परिवार कम होते जा रहे हैं, और जो है भी वो बढ़ते चले जा रहे हैं। अब सोचिए आगे क्या स्थिति होगी, उसके लिए सावधान हो जाइए।